being an elected member of the House of the People. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कांग्रेस नेता और रायबरेली से लोकसभा सांसद राहुल गांधी के पास विदेशी नागरिकता है। याचिका में मांग की गई थी कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। जनहित याचिका पर गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस अरुण कुमार की बेंच ने याचिका स्वीकार तो कर ली, लेकिन साथ ही याचिकाकर्ता पर एक शर्त भी लगा दी। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील को 25,000 रुपए पहले जमा करने का आदेश दिया है। जस्टिस अरुण कुमार देशवाल ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट के ही आदेश के अनुसार आपकी कोई भी PIL 25,000 रुपए जमा किए बिना दायर नहीं की जा सकती। बेंच के आदेश पर जवाब देते हुए अधिवक्ता अशोक पांडे ने कहा, कोर्ट तो मुझे 2016 से सुनती आ रही, यहाँ तक कि जस्टिस माथुर ने भी मेरे कई केस सुने हैं। मेरे केस तो जस्टिस चंद्रचूड़ साहब भी सुनते हैं। ये कैसा नियम है, बाकी लोग नॉर्मल कोर्ट फीस देकर पिटीशन फाइल करें और अशोक पांडे 25,000 जमा करके पिटीशन फाइल करें। जस्टिस माथुर, शायद रजिस्ट्री को 2016 के आदेश की जानकारी नहीं है, इसलिए उन्होंने ये जनहित याचिका दर्ज कर ली हो। अधिवक्ता अशोक पांडे, उन्हें सब पता है, कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया गया, ये कैसा नियम है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2016 के आदेश में क्या कहा गया था? याचिकाकर्ता एडवोकेट अशोक पांडे अपने नाम से या तो संस्था के नाम से जनहित याचिकाएं दायर करने के आदी हैं और बार बार ऐसी याचिकाएं दायर करते हैं। हमारा ये मानना है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का बार बार सहारा लेकर प्रचार के साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया है और इसके पीछे कोई सार्वजनिक हित नजर नहीं आता। हमारा मानना है कि इस न्यायालय द्वारा अब उक्त व्यक्ति के किसी भी याचिका पर विचार करने से पहले रजिस्ट्री को ये निर्देश दिया जाना चाहिए कि प्रत्येक याचिका को तभी स्वीकार किया जाए जब उसके साथ 25,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट भी जमा कराया जाएगा। बता दें, अशोक पांडे की ओर से दायर की गई याचिका में अंतरिम राहत की मांग की गई थी, जिसमें अनुरोध किया गया था कि लोकसभा अध्यक्ष राहुल गांधी को सांसद के रूप में शपथ दिलाने से रोका जाए और जब तक ये मुद्दा हल नहीं हो जाता तब तक उन्हें अपने पद पर काम करने से भी रोका जाए। याचिका में दावा किया गया है कि ब्रिटेन सरकार के कंपनी हाउस यूनाइटेड किंगडम में दाखिल वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार राहुल गांधी मेसर्स बेकॉप्स लिमिटेड नामक कंपनी के निदेशक रहे हैं, जिसमें उन्होंने अपनी राष्ट्रीयता ब्रिटिश बताई थी। याचिका में तर्क दिया गया है कि चूंकि कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं, इसलिए स्पष्ट मामला है कि वह अनुच्छेद 84A के प्रावधानों के अनुसार भारत में सांसद का चुनाव नहीं लड़ सकते। बता दें, मामले की सुनवाई अब हाईकोर्ट में 1 जुलाई को होगी। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।